आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ एक क्राउन नहीं जीता बल्कि राजनांदगांव का नाम राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। संस्कारधानी राजनांदगांव की गरिमा भंसाली ने गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में सेकेंड रनर अप का खिताब हासिल किया है। और खास बात यह है कि गरिमा ने सिर्फ एक नहीं बल्कि मिसेस कैरिस्मेटिक और सब टाइटल ऑफ बेस्ट ड्रेस का क्राउन भी अपने नाम किया है। हम आज सिर्फ उनकी जीत की बात नहीं करेंगे बल्कि हम जानेंगे कि राजनांदगांव से राष्ट्रीय मंच तक का ये जो सफर है कैसा रहा, कितनी मेहनत लगी, कौन सी चुनौतियां आई और परिवार का कितना साथ मिला। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं गरिमा भंसाली। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। थैंक यू सो और मच। सबसे पहला सवाल हमारा ये है, सबसे पहले तो आपको इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और सो मच। तो गरिमा जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे जब सेकंड रनर अप यानी एक विनर का नाम जब घोषित हुआ तो उस समय आपके मन में सबसे पहला जो ख्याल है वो किस बारे में आया? सबसे पहले तो मैंने महादेव को थैंक्स बोला एंड आप सब लोगों को भी थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। एंड सबसे पहला जो ख्याल आया वो महादेव का था। मैं अगर आज आपके सामने बैठी हूँ महादेव की वजह से, कॉन्टेस्ट जीती हूँ महादेव की वजह से, पैजेंट जीती हूँ महादेव की वजह से। आई हैव वेरी डीप फेथ इन महादेव। ओके, मतलब आपका जो भरोसा है वो महादेव के ऊपर बहुत जी ज्यादा है। जी जी, तो मेरा पहला सवाल है कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की, और जैसा कि आप देख रही हैं कि आज जो सोसाइटी में जिस तरीके की लोगों की जो मानसिकता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और आपने इस फील्ड में काम किया और आज आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी, जैसे कि बाकी सब लोगों की तरह मेरा भी करियर एजुकेशन सेक्टर से ही स्टार्ट हुआ। 15 साल का मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है। एंड जनवरी के टाइम में मैं मिस इंडिया पैजेंट के लिए गई थी। वहाँ पे मैंने मिस इंडिया का खिताब मैंने जीता था। एंड वहाँ पे भी मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू ही गई थी, शिवानी जसवल उनका नाम है, वो मिस इंडिया रह चुकी हैं एंड वो ऑर्गेनाइजिंग टीम में थी, तो उनके थ्रू मैं गई थी। फिर वहाँ पर मैं मिस टैलेंटेड का जीती एंड उसके पहले ही मैं इसका ऑडिशन दे चुकी थी। एक्चुअली गृह लक्ष्मी के साथ में मैं 2020 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी रेसिपीज वगैरह मैगजीन में छपती थी, मेरे बारे में भी छपता था मैगजीन में। तो वहाँ से सडनली लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर के मंथ में मेरे पास इस पैजेंट में पार्ट लेने का एक बैनर आया। तो मेरा मन किया कि मैं लूँ पार्ट एंड फिर मैंने उसमें मैम को बोला आई एम इंटरेस्टेड। तो मैम ने फिर मेरा ऑडिशन लिया। विदिन 2 डेज मेरा ऑडिशन हुआ एंड जस्ट नेक्स्ट डे मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी। मेरे पास मेल आया, कॉल आया, दैट वाज। आपने इससे पहले कहा कि कुछ मैगजीन पे आपकी जो कुकिंग स्किल्स भी आपके मतलब काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। आप किस मतलब कैसे कुकिंग और ये दोनों फील्ड अलग अलग चीजें हैं? एक्चुअली कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट वो खाना अच्छा बन जाता है। तो मैम का था कि कुछ स्टार्ट करो, गृह लक्ष्मी से जुड़ो। मैं 2020 में गृह लक्ष्मी डांसिंग क्वीन का खिताब भी जीत चुकी हूँ उसमें। तो मतलब मेरे जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। फिर उनके ऑनलाइन सेशंस वगैरह में स्टार्ट करती थी। तो मैम काफ़ी साल से मुझे जानती थी, तो वहाँ से फिर बातचीत स्टार्ट हुई। जैसा कि आपने मिसेस जीता है, तो आप परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है? क्योंकि शादी के बाद जो है महिलाएं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाती हैं, ऐसी सोसाइटी की सोच है। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। तो आपके लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आप शेयर करना चाहें? जो इसमें परिवार का कोई भी समर्थन नहीं था। आई एम अ सिंगल मदर,
सिंगल पेरेंट हूँ मैं। मेरा एक बेटा है एंड मेरा डिवोर्स केस चल रहा है। ये मेरा सेकंड डिवोर्स रहेगा। आई हैव बीन अ लॉट थ्रू। मैंने अपनी लाइफ में बहुत पेन देखा है, मेरे स्ट्रगल्स बहुत हाई रहे हैं, मेरा पेन बहुत हाई रहा है एंड इससे मेरी हिम्मत, हाँ एक टाइम था जब मेरी हिम्मत टूट गई थी बिकॉज अकेली हूँ एंड इट डजंट मीन कि मैं रुक जाऊं। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। मेरा बेटा एक कमज़ोर माँ डिजर्व नहीं करता एंड जब मैं खुद को अपना फेस जब मैं आईने में देखती हूँ तो आई डोंट डिजर्व टू बी अ कमज़ोर नहीं हो सकती मैं। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आपने ये बताया, ये काफी इमोशनल स्टोरी है और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए आपने बहुत अच्छे जो अच्छा मुकाम आप बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, ऊंचे मुकाम पर हैं। और जैसा कि जो अभी वो चल रहा है, आपने सुना होगा नीट पेपर लीक हुआ था जी, इससे पहले हुआ था, और लगभग पेपर लीक के मामले आते हैं इसमें कई बार जो पैसे देकर इंसान करते हैं, तुम देखिए पैसे देकर जीतना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस फील्ड में भी क्या ऐसा है, और क्या लगता है आपको कि आप अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद आप और आगे स्टेप में होती? मैं जिस प्लेटफॉर्म में गई थी वहां पे पैसे का कोई टॉपिक ही नहीं है बिकॉज ना उन लोग पैसे लेते हैं ना पैसे देते हैं। इट्स जस्ट अबाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी, द चांस। और ये हम औरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठाते हैं। इट्स अबाउट दैट। यहाँ पे पैसे का कुछ है ही नहीं, ना उन्होंने पैसे लिया ना दिया। सोर्स इट्स लाइक एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट उन्होंने लिया था जो कि ग्रूमिंग चार्जेस थे, जो कि मैंने ही दिया था। और ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितना देना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ लिया नहीं, जो था वो मेरा ही था। अच्छा, अब जैसे देखिए आप इसमें फिटनेस मैटर करती है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ग्रूमिंग मैटर करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओवरऑल, है ना? तो इससे आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि एज अ मदर वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा टास्किंग हो जाता है, कैसे? जी, जैसे कि बात रही फिटनेस की, तो मैं स्कूल टाइम में स्टेट लेवल चैंपियन रह चुकी हूँ योगा में। तो योगा मुझे आता था, मैं घर पे ही योगा करती थी एंड मैंने जिम भी ज्वाइन किया था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं प्राइम जिम का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और प्राइम जिम में जो सोनिया भाटिया मैम थी वो मेरी ट्रेनर थी। उन्होंने बहुत मेहनत करी और करवाई भी। वो डेली मुझे इतना ज़्यादा वर्कआउट करवाती थी कि मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो जाता था, उस लेवल का। मैंने उनको 45 डेज़ का टारगेट दिया था और उन्होंने वो टारगेट 30 डेज़ में अचीव कर लिया एंड मैंने 30 डेज़ में 6 kgs लॉस किया। मैं मोटी थी, मेरा पेट निकला हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक, एज आई एम अ मदर। एंड बट उन्होंने बहुत मेहनत करी, मैंने भी बहुत मेहनत करी। मैंने अपने डाइट पे बहुत ध्यान दिया। मैं शुगर कंप्लीटली कट ऑफ करी, चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेती थी मैं। एंड नो ऑयली फूड, नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नथिंग। तो ये मेरा फिटनेस का राज है। एंड रही बात कॉन्फिडेंस की, मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया है ना कि अब मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। मैंने अपनी मौत को जिया है तो मुझे डर नहीं लगता, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड इट्स अबाउट कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक माइंडसेट बहुत क्लियर है कि ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो एक औरत नहीं कर सकती। दैट्स व्हाट आई फील। और मैं एक पहले ये था कि जब पेजेंट में मैंने पार्ट लिया था तो आई वाज लाइक कि मुझे जीतना है। बट यहाँ पे आप जानते होंगे विधि डायग्नोस्टिक सेंटर जी, उनकी जो ओनर है डॉक्टर विधि तिवारी मोदी जी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। एंड वो हम लोग जनरली बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात मुझसे शेयर करी कि वो क्या करती है, ओलंपियाड्स में अपने बच्चों को पार्ट दिलवाती है। एंड मान लो 2 सब्जेक्ट्स में बच्चे पार्ट ले रहे हैं
तो एक सब्जेक्ट की वो बहुत अच्छे से तैयारी कराती है कि बच्चे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में टॉप करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की वो तैयारी ही नहीं करवाती है, तो एज अ रिजल्ट उसमें कोई और जीत जाता है। तो बच्चों को किसी और को विनर देखने की हैबिट बनती है। अच्छा, तो एक और चीज, जैसे हाँ, बहुतों का क्वेश्चन ये होता है कि मिस इंडिया, मिसेस इंडिया जो भी बनते हैं इस फील्ड में जो लाइन जाते हैं, उनका सब लोगों का सवाल ये रहता है कि जो लोग खूबसूरत हैं वो बन सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? खूबसूरत होना मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, क्या इस पे क्या मैटर करता है? तो मैं उन लोग को ये बोलना चाहूंगी कि खूबसूरती का पॉइंट सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले आता है योर कॉन्फिडेंस, योर प्रेजेंटेबिलिटी, योर वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, योर पर्सनैलिटी, योर बोल्डनेस। ये सारी चीजें मायने रखती है। हाँ, यहाँ बोल्डनेस कपड़ों के मैटर पे नहीं है, बोल्डनेस टू बी एबल टू प्रेजेंट योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। मीन्स कि यहाँ पे जो हमारी, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना हो तो आप किस तरीके से करती? अगर ओवरऑल आपने कैसे किया? ओवरऑल इट्स अबाउट नॉट प्रेजेंटिंग छत्तीसगढ़ पर्टिकुलरली, इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग वुमेनहुड। मैं उन औरतों की वॉइस बन के गई थी जो अपनी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं या फेस कर चुकी हैं। अगर हाँ, मैंने वहाँ छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया, बट उससे भी ऊपर मैंने वुमेनहुड को रिप्रेजेंट किया। दैट्स व्हाट आई विल से, बिकॉज जो मैंने फेस किया वो सिर्फ छत्तीसगढ़ की औरतें नहीं, पूरी इंडिया की औरतें वो फेस कर रही हैं, एंड विच इज रियली वेरी सैड। और मैं उन सब औरतों को ये बताना चाह रही हूँ कि प्लीज एक कदम उठाइए, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। खुद के दम पे करिए, खुद पहला कदम उठाइए, दुनिया आपको ऊपर उठाएगी। बिल्कुल। तो गरिमा जी, आपने मतलब कौन से ईयर पे इसकी स्टार्टिंग की थी और आज 2026 में आपने ये मुकाम हासिल किया है, और आगे आपको क्या लगता है, आगे आप कौन से मुकाम तक पहुंचना चाहती हैं? जी, 2025 में मेरा ऑडिशन हुआ था। सुरभि तिवारी मैम फ्रॉम गृहलक्ष्मी, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। पहले माइंड में था नहीं कि मैं लूंगी, बट जैसे ही मेरे पास पार्टिसिपेशन का वो बैनर आया व्हाट्सएप में, तो मन में कहीं क्लिक किया कि गरिमा, गिव इट अ ट्राई। आपको एक मंच मिलेगा जहां आप अपनी बात रख सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो। तो बस कर दिया। इसके बाद, इस स्टेप के बाद आप अगली सीढ़ी कहाँ अपने आप को देखना चाहती हैं? मैं उन औरतों के लिए ही काम करना चाहूंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं। उन बच्चों के लिए काम करना चाहूंगी जो अपनी लाइफ में बचपने से बहुत सफर कर रहे हैं। मेरी मेन प्रायोरिटी वही है। हाँ, मेरे पास कुछ मूवीज के ऑफर्स आए हैं, बट आई डोंट नो कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उन औरतों के लिए काम करूं। बिकॉज ये जो क्राउन मुझे पहनाया गया है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऑडियंस ने मुझे चूज किया है इस क्राउन के लिए, तो मैं उनके लिए कुछ करूं पहले। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद लोग वो चीज भूल जाते हैं। अगर आप आज यहाँ पर आप हमारे चैनल पे ये कह रही हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि जो एक पोजीशन पहुंचने के बाद लोग भूल जाते हैं और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर ऐसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि मुझे मूवीज करनी है, शायद करूंगी या फिर नहीं, तो उस पर आप क्या कहेंगी कि आप मूवीज करेंगी, मतलब आप कैसे लोगों की हेल्प करेंगी, कैसे करना चाहिए? एक जो औरत होती है वो मल्टीटास्किंग होती है। बिल्कुल। कोई भी औरत हो, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, अपने घर के साथ में अपना जॉब या बिजनेस जो करती है वो सब संभाल लेती है। तो अगर मैं मूवीज करूंगी तो भी मेरी प्रायोरिटी पहले लोगों की भलाई होगा, औरतों के लिए काम करना होगा। मैं अभी
जैसे स्पर्श एनजीओ के साथ मैं गृह लक्ष्मी के थ्रू मैं जुड़ी हूँ, उसमें मैं उन औरतों की हेल्प कर रही हूँ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो नेसेसिटीज हैं, लाइक पैड्स हैं, ये सब जिनको प्रोवाइड नहीं होता है, पिछड़े वर्ग के जो होते हैं उनकी मैं हेल्प कर रही हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे एनजीओज होते हैं, या मैं खुद भी बहुत आगे जा करके, आगे आ करके औरतों की हेल्प कर सकती हूँ। मुझे बस ये जानकारी मिलनी चाहिए कि इस जगह पे इस औरत को हेल्प की नीड है, मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी आपका। जी, गरिमा जी, आज आपने हमारे साथ सिर्फ अपनी जीत की कहानी शेयर नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए कॉन्फिडेंस, मेहनत और लगातार खुद पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये उम्मीद, आपकी ये जो उपलब्धि है राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ की उन तमाम महिलाओं के लिए की प्रेरणा बने और उन महिलाओं को प्रेरित करे जो अपने सपनों को पूरा करने का हुनर रखती हैं, हौसला रखती हैं। गरिमा जी, हमारे इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज की रिपोर्ट में, आज की पॉडकास्ट में हमारे लिए सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।